आपने छावा देखा है, छावा नामक नॉवेल लिखा, इसी नॉवेल पर मूवी बनी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो साम्राज्य औरंगजेब की टकराहट है, इसको कृपया हमारे ऑडियंस हिंदू-मुसलमान टकराहट के रूप में ना देखें। दोनों तरफ बटे हुए। अब बताइए, जब मराठों के दमन के लिए औरंगजेब जब दक्षिण में आया था, उस समय उनके साथ कितने राजपूत योद्धा थे। भीमसेन बुरहानपुरी जो औरंगजेब के साथ लेखक है, वो 3 मशहूर राजपूत मनसबदार की चर्चा करता है अपने लेखन में। राम सिंह हारा, यानी जो हारा वंश से है, दलपत बुंदेला और जय सिंह कछवाहा। इनका 7,000 जात और 7,000 सवार रैंक था। मतलब वो सुपीरियर मनसबदार थे। लेकिन उस पूरी मूवी में आप देखिए, औरंगजेब की सेना में केवल मुस्लिम अनमुस्लिम दिखा रहे हैं, कहीं पर भी राजपूत अमीर या राजपूत नोबल या राजपूत मनसबदार को दर्शाने और दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है। इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में उस समय हिंदू और मुसलमानों को नहीं बांटा जा सकता था। छावा को एक मूवी के रूप में हम एंजॉय करें, लेकिन अब जैसे देखिए, अब भावना नहीं भड़कनी चाहिए। और ये हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजक रेखा इसको नहीं माना जा सकता। ये सत्ता की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी, जिसमें कुछ हिंदू मुसलमानों के साथ भी थे और कुछ मुसलमान हिंदुओं के साथ भी थे। रह गई व्यक्तिगत तौर पर औरंगजेब की बात, तो औरंगजेब एक और दूरदर्शी और अयोग्य शासक था, जिसको हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर शासन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन औरंगजेब के इस गलती के लिए अकबर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जरा आप एक मिनट के लिए परिकल्पना करिए कि अगर अकबर के सामने महाराणा प्रताप को अकबर ने गिरफ्तार ही किया होता, तो अकबर का क्या व्यवहार होता, ये आप अनुमान कर सकते हैं। धर्मांतरण का दबाव तो कभी नहीं वो दे सकता था। वह महाराणा प्रताप से दोस्ती करने की हरगिज कोशिश करता, और अगर दोस्ती नहीं हो पाती तो संभव है कि उस समय के राजतंत्र के पैमाने के आधार पर उनको दंडित भी किया जाता। लेकिन अगर वो दंडित भी करता तो सम्मानपूर्वक दंडित करता, क्योंकि वह अकबर औरंगजेब नहीं था। तो मतलब यह है कि हम एक